और अब बात रोशनी एक्ट की, क्योंकि रोशनी एक्ट जो कलअदम हो गया है उसको लेकर हर दिन कोई ना कोई बड़ी खबर सामने आती है। और कल हमने जहां कानूनी माहिरीन से जानने की कोशिश की कि क्या कुछ हो सकता है, आज जरा अपडेट आपको बताते हैं, क्योंकि न सिर्फ जम्मू के अंदर बल्कि वादी कश्मीर के अंदर भी नई फहरिस्त सामने आई है। नई फहरिस्त के अंदर है क्या, कौमी सतह पर या मुल्की सतह पर कोविड एक्ट के हवाले से क्या कुछ चल रहा है आपको बताते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हमारे सामने है वो ये बताई जा रही है कि एक और फहरिस्त सामने आई है। महकमा माल की तरफ से एक और फहरिस्त जारी की गई है। चौथे दिन में ये चौथी फहरिस्त आई है और जम्मू जिले के अंदर क्या कुछ है, कितनी जमीन लोगों के पास है, उसका खदोखाल पेश कर दिया गया है। साबिक वजीर समेत 8 लोगों के खिलाफ रोशनी एक्ट के साथ जोड़कर केस भी सीबीआई की तरफ से दर्ज किया गया। लेकिन इस बीच साबिक डीआईजी ताजर और कई अफसरान के नाम शामिल हैं जो नई फहरिस्तें सामने आ रही हैं। और जम्मू जिले के अंदर मुख्तलिफ तहसीलों में 3000 से ज्यादा, इस वक्त 3000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो सरकारी जमीन पर काबिज हैं, जो खुद महकमे की लिस्ट में रिवील किया गया है। दूसरी बड़ी बात कि हजारों कनाल अराजी जो 5 बड़ी तहसीलों के अंदर जम्मू में है, जहां पर कई लोगों ने कब्जा कर रखा है और इनमें से ऐसे लोगों की भी एक लिस्ट सामने आई है जिनका कोई रिकॉर्ड ही महकमा माल के पास नहीं है। उनने जमीन तो ली थी लेकिन कोई रिकॉर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास अभी तक नहीं है। और नई लिस्ट के मुताबिक जहां पर जम्मू के अंदर 5 तहसीलों में 3000 से ज्यादा लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें कई अफसरान हैं, ताजिर हैं, कई साबिक वज़रा के रिश्तेदार जिनके नाम सामने आए हैं, जिन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने रोशनी एक्ट के तहत या इस एक्ट का गलत इस्तेमाल कर उन्होंने सरकारी जमीन को हड़पने की कोशिश की है। 25,833 कनाल की जमीन है जिसको लेकर कल सरकार ने अदाद-ओ-शुमार सामने रख दिए हैं, वेबसाइट पर डाल दिया है। उसके साथ साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जब एक नई लिस्ट कल निकाली है वो तकरीबन 2500 लोगों की थी जिन्हें रोशनी एक्ट के तहत फायदा मिला था। और उसके अलावा तकरीबन 1000 लोगों की एक और फहरिस्त सामने आई है जिन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने सरकारी जमीन या जंगलात की जमीन को अपनी तहवील में नाजायज तौर पर लिया है। अब इसमें जहां पहले ही आसिफ ने आपको कहा कि रिटायर्ड डीआईजी है, एक बड़ी फर्म के मालिक है, साबिक अफसर है एनक्रोचर्स के अंदर, और साबिक वजीर के बेटे को 5 कनाल जमीन मिली है महज 600 रुपये में। यह सरकारी रिकॉर्ड है। अब यह कितना सही है कितना गलत है यह अदालत के अंदर भी पता लगेगा। क्यों अदालत के अंदर? इसलिए यह पता लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग अब अदालत में चले गए हैं। लेकिन कल जब हम इस खबर को आपको बता रहे हैं तो आपको यह भी बताते चले कि रोशनी एक्ट को लेकर सीबीआई की तरफ से मजीद 8 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। रोशनी एक्ट को लेकर सीबीआई ने 8 एफआईआर दर्ज किए हैं और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के तहत कल जो एफआईआर दर्ज की गई है उनमें साबिक रियासती वजीर और सीनियर कांग्रेस लीडर ताज मोहिउद्दीन का नाम भी सामने आया है। सीबीआई का साबिक वजीर और दीगर लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया, क्योंकि साबिक वजीर का नाम पहली बार नहीं आया है ताज मोहिउद्दीन का। आपको याद होगा कि इससे कबल भी शुपिया मामले को लेकर बहुत सुर्खियों में रहे थे साबिक वजीर, और अब इस मामले को लेकर सीबीआई ने एफआईआर कर दी है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू कर दी है। और माना जा रहा कि न सिर्फ ताज मोहिउद्दीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी बल्कि उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर और दीगर अमला, रेवेन्यू अमला जो है उनको भी एफआईआर में दर्ज कर दिया गया है। तो इस तरीके से एफआईआर जो है वो आई है और मजीद कार्रवाई जो है वो आने वाले दिनों में हो सकती है। रोशनी एक्ट की मनसूखी के खिलाफ अदालत उज़्मा में मुतअद्दिद अर्जियां जो है वो दायर कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कई अर्जियां जो है वो दायर कर दी गई हैं और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रोशनी एक्ट जिसके तहत सरकारी अराजी के काबिजीन को मालिकाना हक देंगे को मनसूख करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद खुसूसी अर्जियां दायर कर दी गई हैं, जिनमें अर्जी गुजार ने कहा है कि उन्होंने कभी सरकारी जमीन पर तजावुजात नहीं किया और ना ही कभी इस मामले में फरीकैन बने हैं। ये अर्जियां साबिक अफसर, ताजिर और रिटायर जजों ने दायर की हैं, जिन्होंने कहा कि सरकार की स्कीम और लॉन्ग लीज के तहत ऑलरेडी उनके पास जो जमीनें थी उसको उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी स्कीम के तहत पैसा देकर लीगलाइज किया। और जिस तरीके से उन्हें सोसाइटी के अंदर इस वक्त लैंड माफिया और लैंड ग्रैबर्स के नाम से याद किया जा रहा है, ये सरीहन सरकारी पॉलिसी की खिलाफवर्जी है, इसलिए मामला चला गया है इशफाक। एक चीज और भी इस पे पूछी जा रही है कि जिस तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की या महकमा माल की हम बात कर रहे हैं, एक लिस्ट वो
भी जारी कर रहे हैं और सूबाई इंतजामिया भी अपनी वेबसाइट पर लिस्ट जारी कर रही है। ये दो अलग अलग लिस्टें हैं या फिर दोनों का रिकॉर्ड सेम ही है और दोनों डिपार्टमेंट के या सूबाई इंतजामिया? ये बेसिकली एक ही लिस्ट है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो कलेक्ट कर रही है, पटवारी से तहसीलदार, तहसीलदार से डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से वो सूबाई कमिश्नर के दफ्तर में आती है, जहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के हिदायत पर बाज़ाब्ता तौर पर उसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता है। यानी जितने भी नाम आते हैं उन्हें पब्लिक डोमेन में डाल, जो लोग भी इसको देखना चाहते हैं वो डिवकॉम जम्मू, डिवकॉम कश्मीर की वेबसाइट को खोले, वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर एक लिंक मिलेगा और आपको डे वाइज की कार्रवाई जो है वो वहां पर देखने को मिलेगी। अब जो कार्रवाई हुई है, मैं जरा फटाफट से आपको बताते चलो। आसिफ ने आपको पहले ही बता दिया कि कितने लोग थे, लेकिन 20 बेनिफिशरीज जो है उनमें डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में टीपू सुल्तान जो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसे भी जमीन दे दी गई है कल के रिकॉर्ड के हिसाब से। और पीडीपी के साबिक वजीर काजी मोहम्मद अफजल का बेटा जो है, उनके नाम 5 कनाल 17 मरला जमीन दिखाई जा रही है, जिसके इवज उन्होंने 5 कनाल के एवर्ज में 600 रुपया दिया है। ये मैं जनाब रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, बाकी वो जाने वो एक्ट कैसे इस पे कहते हैं, क्या सही है नहीं है। और आपको ये भी याद होगा कि मरहूम काजी अफजल साहब ने उस वक्त फारूक अब्दुल्ला को हराया था और गांधरबल सीट में उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया था और बड़ी जीत उन्हें मिली थी। उसके बाद वो काबीना में वजीर बने थे, मुफ्ती सईद और गुलाम नबी आजाद के टेन्योर में भी वो वजीर रहे और उसी दौरान ये सारा मामला जो है वो आगे बढ़ा और माना जा रहा कि इतनी जमीन जो है वो सिर्फ 600 रुपये में, यानी जो ऑलरेडी एक मामला सामने आया था जिसमें कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ने कहा था कि देखिए हजारों करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर को हुआ है। तो जब आप डेप्थ में देखेंगे तो इस तरीके की बड़ी एंट्रियां आपको मिलेगी कि 5 कनाल जमीन आपको 200, 400, 600, 800 रुपये में मिलेगी और ये ताज़ा मिसाल जो है वो आज दे दी गई है। और कश्मीर सूबे की जम्मू की सूरत हाल तो आपको आसिफ ने बता दी। कश्मीर की हम आपको बताते चले, जो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने रिलीज किए हैं ना, वो तकरीबन 623 नाम है रोशनी स्कीम के तहत, जिनमें 228 श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, 133 बारामूला के और 75 जो है वो बांडीपोरा, 40 से ज्यादा कुपवाड़ा और इसी तरीके से गांधरबल, अनंतनाग, कुलगाम के लिए 20 है और बड़गाम में 13 और शुपिया में 7 लोग जो है रोशनी स्कीम के दायरे में लाए गए थे उस वक्त की इंतजामिया की तरफ से। अब देखना होगा कि मामला इस वक्त अदालत की ज़ेरे निगरान है और हुकूमत जो है वो अपने तरीके से पूरा मामला जो है वो कर रही है। चलिए जी, ये तो खबर है जनाब जो हम बता रहे थे रोशनी एक्ट के हवाले से, जहां पर हमने आपको कहा कि लोग अदालत का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं, क्योंकि कल आपको याद होगा कि शेख शकील साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने कल इस बात का खुलासा पेश पहले ही कर दिया था कि बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट अब सुप्रीम कोर्ट से आएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ एक पहलू यह है कि नाजायज कब्जा, लेकिन जब ये लीगल हुआ उसके बाद क्या स्ट्रेटजी है, क्या कुछ होना है, अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस पूरे मामले पर बेनिफिशरीज के हकूक के तहफ्फुज को लेकर क्या कुछ करेगा। क्योंकि ये मामला 1, 2, 3, 200, 400 तक नहीं है, हजारों की तादाद में लोग कश्मीर के अंदर है और हजारों की तादाद में लोग जम्मू के अंदर है, जिन्हें बेघर भी होना पड़ सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करेगा।